नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एलजी साहब को ये मैसेज हम दे रहे हैं। एलजी साहब, आपने कहा था स्मार्ट मीटर लगवाइए, कहीं भी बिजली का कट नहीं होगा। शहरों के लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार वैसी ही स्थिति है। पावर डेवलपमेंट के भी बड़े बड़े दावे रहे हैं, कई बार निरीक्षण भी किए गए, ट्रायल्स भी दिए गए, पर पावर डेवलपमेंट को ज़रा भी रत्ती भर भी कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं हुई। बल्कि अभी तो मौसम में भी फ़र्क आ गया है, यानी कि लगातार बिजली के कट वैसे कि वैसे हैं। इस समय हम मीरा साहब के गांव में हैं, जो हमारे साथ कैमरामैन हमारे वीडियो जर्नलिस्ट शुभम भगत के गांव से लगातार पिछले 5 दिन से हम आपको बताएंगे। हमने यहाँ का पूरा हमें यहाँ अनुभव किया है। लगातार सुबह लाइट जाती है और रात को अभी भी देखिए 8 बज गए, 8 बज के ऊपर हो गया, लाइट आने का नाम नहीं लेती। आधा घंटा लाइट देंगे, उसके बाद जब लाइनमैन या जेई को फ़ोन करेंगे, कहते हैं 132 केवी का काम चल रहा है। ऐसा कौन सा काम है जो दिन में कट के टाइम, और जब आता भी 10 मिनट के लिए, हम बोलेंगे जी 10 मिनट लाइट आएगी, उसके बाद बंद होगी, तो कहेंगे जी नहीं अब कट लगा है, यानी 132 केवी का काम चल रहा है। समझ नहीं आती ये कौन सा काम है जो पूरा दिन चलेगा, उसके बाद रात को भी जब फ़ोन करेंगे कि जनाब अब तो लाइट दे दो, कहेंगे नहीं अब कट लगा है। यानी पूरा दिन 132 केवी का काम चल रहा है, तब लाइट बंद की, और रात को भी कट इनके चल रहे हैं। इस समय आप देख रहे हैं, और शहरों में लगातार सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं। एलजी साहब, आप खुद कहते हैं, आपने खुद कहा था स्मार्ट मीटर लगेंगे तो बिल्कुल भी एक भी मिनट लाइट नहीं जाएगी। और हम आपको क्या, सोशल मीडिया खोलिए एलजी महोदय, सोशल मीडिया पर साफ आपको सच्चाई दिखेगी। शहरों गांव की हालात तो छोड़िए, शहरों में भी पूरा दिन बत्ती गुल है। कोई पता नहीं कब बत्ती गुल हो जाए, कब बच्चों के एग्ज़ाम्स होंगे, वो पढ़ाई से वंचित है। किसी के घर में बीमार लोग हैं, लोगों के हर घर में इन्वर्टर नहीं है, किसी ने ज़रूरी जाना, किसी ने कपड़े प्रेस करने, काम के लिए भागना, वो बेचारे हर कोई परेशान है इस मामले में। तो बिल धड़ल्ले से लग रहे हैं, बिल धड़ल्ले से आ रहे हैं। बिल में कोई कटौती नहीं, पर हाँ आपके जो डिपार्टमेंट है, बिजली विभाग का डिपार्टमेंट, उनमें कटों में कटौती ही कटौती है। यानी आखिर किस तरह का निज़ाम चल रहा है। इस समय शुभम भगत है, हम इनसे भी जानते हैं कि ये तो हम आज कुछ दिन से यहाँ पर आए तो हमें पता चला है कि शहरों में तो लोग बुरी हालत है, ग्रामीण क्षेत्र में उससे भी बुरी हालत है। तो इससे जानते क्या कहना है जी शुभम, क्या कहोगे? सारे को पहले मैं तुहानूं एक गल सुनावां। जदों बिल आंदे ਸੀ 300 350 400 ਜਦੋਂ बिल आंदा ਸੀ, उदों भी लाइट का उहे हाल ही। अज 920 रुपये बिल करी उड़िया, मगर लाइट का फिर उहे स्यापा कहंदा। और सारे को बड़ी गल मैं तुहानूं एक गल सुनावां कि साडे इधर दे जेई ने जिहड़े गोपाल जी, और उन्हें कि मैं कम से कम भी कोई 11 बारी फ़ोन कर चुकिया अपने तारें वास्ते, कि साढ़े तारें की बड़ी प्रॉब्लम ही, ਜਿਹੜੀਆਂ कि तारां साडियां इत्थे टुटी दियां ही। इन्नियां साढ़े इत्थे तारां नहीं है भी जिन्नियां तारें च पेदे डंडे ने। तो मैं सब तो पहले मैं उन्हें ये गल सुनाना चाहना कि मैं किन्ने बारी उन्हें अपील की है। और लाइट का जोड़ा 4-5 दिन का जोड़ा इशू चला दा है, जदों भी इन्हें फ़ोन करो 132 केवी का काम चला दा है। अगर काम चला दा 2 घंटे का जो कट होंदा, अदों कल नहीं तुसीं बड़ा काम करते। हाँ, जदों पूरा दिन लाइट बंद रखनी, उहदे बाद विच जदों लाइट छड्डनी, अगर उस वेले अगर इन्हें पुछो जनाब लाइट कदों आनी है, 7 बजे आनी है, 7 बजे नहीं आग, हाँ जी 2 घंटे का कट लगे दा जी। पूरा दिन जोड़ा कट लगदा सी, तो कुहदे वास्ते लगदा सी, वो भी तो कट के लगे दा सी। उहदे बाद विच इन्हें अपना शेड्यूल है जोड़ा कट वाला, वो भी जरूरी चलाना है, पर पूरा दिन लाइट भी बंद रखनी है। और मैं अपने जोड़े साडे इधर दे अपने जोड़े जिन्ने भी साडे नुमाइंदे जोड़े होंदे ने उन्हें कि मैं रिक्वेस्ट करना जनाब, ये सारे अगे रिक्वेस्ट ये हो गया कि सारे मिलिए काम चलाना पैना। इयां इन्होंने साडा बेड़ा गर्क करी उड़ना। सिटी ऐ सोचा है कि सिटी च, मगर साडे ग्राएं विच इन्नी बुरी हालत है, कोई हद तो बद बुरी हालत है। एलजी साहब तो आखदे लाइटां बंद कि नहीं होंदियां, मगर कुतै मैं आखना कि उन्हें कुतै ग्राएं च आनिए कुतै एक बारी दिखवानी है कि लाइटां आंदियां कदों ने इत्थे। मगर एक सईद तनवीर जी कह रहे हैं लाइट की अब ज़रूरत क्या है। बिल्कुल सही तनवीर जी, फिर ये भी कहिए ना आपके अब बिलों की क्या ज़रूरत है, बिल भी क्यों दे जनता, जब लाइट नहीं तो बिल नहीं, तो वो
कह रहे हैं, सवाल कर रहे हैं कि अभी तो ठंड आ चुकी है, लोगों ने एसी भी बंद कर दी, उसके बावजूद भी लाइट की इतनी किल्लत क्यों है, लाइट की इतनी कमी क्यों है? कि गर्मी में तो चलो मानते हैं लोगों ने एसी है, लोड ज़्यादा है, और सबसे बड़ी ज़रूरी बात जो है पोल्स की अगर बात करें, पोलों पे जो शहरों की बात अभी हम कर रहे हैं और गांव की भी, यहाँ पर गांव की अगर हालत बताए ना तो पोल पर लोगों ने जो तारों की जगह लकड़ियों के ऊपर तारें डाली हुई हैं, यानी जो एक हाई वोल्टेज जो वायर के ऊपर वहाँ पे पोल पे लगती, वहाँ पे उसकी जगह यानी लकड़ियों पे लोगों ने तारें डाली हुई हैं। और शहरों की अगर बात करें तो शहरों पे एक एक पोल के ऊपर पुरानी सड़ी गली तारें हैं और उस पर 15-15, 20-20 मीटर यानी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना, सड़ा हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर है। पर हाँ, आपको बिल जो है पूरी तरह अप टू डेट चाहिए, बिल आपको प्रॉपर टाइम पर चाहिए, नहीं तो आप पीछे से स्विच बटन दबाएंगे, यानी आपका स्विच बटन सिर्फ जनता से पैसे ऐंठने के लिए बिल्कुल प्रॉपर चलता है, टाइम पर चलता है, अप टू डेट चलता है। पर हाँ, जो सुविधा आपको प्रॉपर तरीके से अप टू डेट देनी, उसके लिए आपका स्विच बटन नहीं चलता है। ये विडंबना है। ये चीज़ें हैं कि शहरों से लेकर ग्रामीण के लोग आज परेशानी से जूझ रहे हैं। ये एलजी साहब आपको हम तस्वीरें जो दिखा रहे हैं सिर्फ गांव की तस्वीरें नहीं हैं, शहरों में भी आज यही हाल है। कई जगह सोशल मीडिया पर रोज़ 4-4 घंटे 5-5 घंटे बिजली के कट है। अभी क्या मौसम भी चेंज हो चुका है, अक्टूबर का महीना है, लोगों ने एसी भी बंद कर चुके हैं, लोग पंखे का भी कम यूज़ कर रहे हैं, उसके बावजूद लाइट की इतनी किल्लत है। आखिर क्या कर रहे हैं समझ हमें भी नहीं आ रही, बिजली आखिर जाती कहाँ है? जम्मू कश्मीर में हमारे अपने प्रोजेक्ट्स हैं, तो उसके बावजूद भी जम्मू कश्मीर में बिजली महंगी है, और आप लोग कहते हैं कि बिजली सबसे ज़्यादा सस्ती जम्मू कश्मीर में है, और उसके बावजूद यानी कि अभी मौसम चेंज होने के बाद भी बिजली जो है, बिजली का आपूर्ति जम्मू कश्मीर के लोगों को नहीं मिल रही है। एलजी साहब, आपने तो कहा था एक भी कट नहीं होगा, तो क्या गारंटी है अगर जनता जिन्होंने अभी प्रदर्शन कर रहे हैं कि हम स्मार्ट मीटर अभी पूरी तरह से, थोड़े कुछ रह गए परसेंटेज जिन्होंने नहीं लगवाए, कि लगवाने के बाद भी आपके वादे पूरे हों? क्योंकि आपका वादा तो सामने दिख रहा है कि आप कहते थे बिजली की वही हालात है। यहाँ के जेई साहब को कितनी बार फ़ोन किया, पर मजाल है जेई साहब वही कहते हैं जी 132 केवी का काम चल रहा है। वो तो ठीक है चल रहा है, पर तारों के लिए जो हम 1 साल से क्या 3 साल से मेरे पास विद रिकॉर्डिंग उनकी पड़ी हुई है, जो कहते हैं बस आप मंडे को लग जाएंगी, 2 दिन में लग जाएंगी, 3 दिन में लग रह जाएंगी। आज 3 साल हो गया, एक मोहल्ले की सिर्फ तार है जितनी भी है, मगर आज तक उस बंदे ने कोई भी उनके कानों में जूं तक नहीं रह रही है। और एक चीज़ ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की ये भी देखी, या तो यहाँ के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं या उनकी सुनवाई नहीं, या वो उनको लेना देना नहीं जनता से, उनको सिर्फ उसी टाइम याद आता जब इलेक्शंस होते हैं, या ये कहें कि या उनकी कहीं सुनवाई नहीं होती, उनको कोई सुनकर राज़ी नहीं, या सुन के उनकी सुनवाई होती नहीं, तब भी वो भी बेचारे चुप होकर बैठ जाते हैं। तो ये बड़ी सारी चीज़ें हैं। और शहरों की अगर बात करें, शहर का भी ज़रा नज़ारा देख लीजिए, और जो लोग इस समय कई ऐसे घरों जिनकी बिजलियाँ काट दी गई हैं सिटी में, और 3-3 महीने से वो बेचारे बिजली के बिना रह रहे हैं, किस तरह से वो परिवार गुजारा कर रहा होगा, किस तरह से वो रह रहे होंगे, बड़े अफसोस की बात है। सिटी में तो चलो ये है ना कि चलो बिजली आएगी तो उनको बिल देना है, हमारे बिजली नहीं आएगी हमें तब भी बिल देना ही देना है। जहाँ तो होना कि सिटी में देखो जैसे क्या होता है, जितनी बिजली यूज़ करते हैं उसमें क्या होता है कि उसने उनके पैसे बनते हैं, उनको देने पड़ते हैं, अगर चलेगी तो पैसे देने हैं। हमारे देखो असें बिजली आग नहीं आग मगर असें पैसे देने के देने हैं। वो तो सानू एक किस्म का है ना कि दादागिरी ऐसा आखी सकने हैं। असें दस्सो ना, असें लाइट नहीं जदों आनी, हूँ देखो 3-4 दिन के कट चलाए ना, मगर बिल उनका चढ़ा था, बिल देना कि देना, 920 रुपये का होना, मीटर उनका बधी है, मगर बिजली च कोई मतलब कोई फर्क नहीं। बिल्कुल। पर एक चीज़ और इसमें ज़रूरी है कि जितनी भी जनता है, हर एक के घर में इन्वर्टर नहीं है जनाब। एलजी साहब, आपने तो कहा था कि आईफोन रखा है, एलजी साहब आपकी नज़र में ये चीज़ भी लाना चाहेंगे? आईफोन रखा, उसके लिए मैं बता दूं, जो बजाज के जो किस्तें देनी होती हैं वो क्या एलजी देगा क्या? बिल्कुल। वो उनको समझ नहीं आती है कि कैसे जाके वो कितनी इंस्टॉलमेंट देती है, उनका भी जाके चेक करो ना। आपने देख लिया कि फ़ोन पकड़ा हुआ है आईफोन, मगर आईफोन देख लिया कि तो उसकी बजाज की किस्तें आप देने जाते हो उनको। बिल्कुल बिल्कुल शुभम, हमने बिल्कुल ठीक कहा। परवीन अत्री जी कह रहे हैं एलजी साहब जिंदाबाद। बिल्कुल परवीन जी, लग रहा है कि आपको एलजी साहब ने आईफोन भेज दिया और आपका बिल का भुगतान एलजी साहब ही कर रहे हैं, तभी आप जिंदाबादी के नारे लगा रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, फ़िलहाल ये ज़रूर कहेंगे कि वो हर घर में
एसी नहीं, हर घर में इन्वर्टर नहीं है। गरीब जनता जो परेशान है इस समय, जिनके घर में एक बल्ब एक पंखा, वो आज परेशानी, जिनके बच्चे पढ़ने वाले हैं, एक लाइट के माध्यम से बेचारे अपना गुजर बसर करते हैं, एक पंखे से ही पूरी गर्मियाँ काटते हैं, उनके लिए बड़ी मुश्किल है। पर बिल फिर भी उनका आ रहा है, यानी मीटर आपका चढ़ता रहा है। भले ही जनता का मीटर डाउन हो, पर आपका मीटर डाउन नहीं होना चाहिए। आपका जो मिल का मीटर है ना, वो चढ़ता जाना चाहिए। पर ये बड़ी सारी चीज़ें हैं जो समझनी है, ये बड़ी सारी चीज़ों को समझना भी है और सोचना भी है कि जनता के साथ क्या हो रहा है, जनता के साथ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। क्योंकि पूरा दिन लाइट का बंद होना इस तरह से, और कई घरों में बुज़ुर्ग बीमार है, कई घरों, और इन्वर्टर भी डाउन हो जाता है। जिनके घरों में इन्वर्टर है वो इन्वर्टर भी डाउन हो रहा है। कोई सुनवाई नहीं है, कोई किसी का कोई लेना देना नहीं है। कहीं भी जाएंगे, जई को फ़ोन करेंगे, वो कहेगा वहाँ यही को बात करे, कोई कहेगा कहीं इधर उधर घुमा फिरा कर, हेल्पलाइन नंबर भी खोले हुए हैं, कहीं भी सुनवाई नहीं है। ये सिर्फ एक आई वॉश है जो नंबर, हेल्पलाइन नंबर किए हैं। अगर ज़मीनी स्तर पर देखा जाए ना, तो ये जनता खुद बताती है, जनता खुद आपको जो सोशल मीडिया अगर आप खोलेंगे, साफ तौर पर जनता देखती है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। पर इन चीज़ों पर ध्यान देना बड़ा ही ज़रूरी है, क्योंकि जम्मू कश्मीर की जनता भी अब चाहती है एक चुनिंदा सरकार का होना, क्योंकि जब चुनिंदा सरकार होगी तो तभी सुनवाई होगी, तभी मूलभूत सुविधाओं पर ध्यान दिया जाएगा और जनता को मूलभूत सुविधाओं से वंचित नहीं रखा जाएगा। क्योंकि जब हमारे रिप्रेजेंटेटिव होंगे, उन्हें इंसान उनके सामने जाके, उनके कड़े शब्दों में उनके जाके पूछेगा, भाई हमने आपको रिप्रेजेंटेटिव बनाया, आप हमारे ये काम क्यों नहीं कर रहे। तो इस समय जो देख रहे हैं आप, तानाशाही चल रही है, इस समय ब्यूरोक्रेसी जो है सर चढ़ कर बोल रही है, कोई पूछने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं है, जिसका जो मन पड़ता है जनता पर थोप देता है। और जनता बेचारी इस समय पीस रही है, चक्की में पीसते जाए, और जनता को चक्की की तरह चक्की में पीस कर उनका घुन बनाते जाओ। चलिए देखते हैं, जनता अपनी राय ज़रूर। और एक लास्ट में एक बात, हमारे डीडीसी जनाब विद्या मोटन जी, वो भी कहीं अपने दर्शन दे दें। कोई वो, उन्होंने भी वोट लिए हुए हैं हमसे, बिल्कुल। उन्होंने सिर्फ क्या आना, वो रेवन शेवन काटने वाला ही मसला रखा हुआ है खाली। बिल्कुल, इसी मीरा साहब की जो डीडीसी है विद्या मोटन, और भाजपा से हम उनसे निवेदन करते हैं, विद्या मोटन जी, हम बड़ी बार यहाँ एक स्टोरी की थी अभी हाल ही में, एक लड़का जो 27 साल का, जिसकी जान चली गई थी, उसका परिवार रो रो कर बिलक बार, आपने तो कर्टसी भी नहीं दिखाई उस परिवार के साथ, संवेदना भी नहीं दिखाई। और हमें भी, मुझे लगभग यहाँ पर 6 साल हो गए आते हुए, उसी बीच में इलेक्शन भी हो गए थे, आप डीडीसी भी बन गई थी, पर आपको मैंने एक बार भी इस एरिया में आते हुए नहीं देखा किसी परिवेश। और आपने एक बार सिर्फ उद्घाटन करते आपको देखा था, हमने रिबन काटते हो, जब आप डीसी ऑफिस के पास मिली थी हमें, आप भागती दिखी थी, उसके बाद हमने आपको नहीं देखा था। तो आपकी भी एक जिम्मेदारी है, ठीक है। आपको पार्टी की वजह से वोट मिल गया था, तो लोगों ने आपको चुना था, आपकी भी एक जिम्मेदारी बनती है कम से कम, और किसी की नहीं, पार्टी की ही लाज रख लीजिए। आकर अपने लोगों से मिली, दोबारा भी आपने लोगों को फेस करना है। किस मुंह से आप आकर फेस करेंगी? अगर आप लोगों को परेशानी है, कम से कम आकर संवेदना तो दिखाइए, लोगों के साथ हमदर्दी तो दिखाइए कि मेरे ये लोग हैं, मेरे एरिया के लोग हैं, आपने इनसे वोट लिए हैं, उन लोगों ने आप पर विश्वास जताया है कि आखिर दोबारा भी इनको आपने चेहरा दिखाना, दोबारा भी इनको फेस करना, किस तरह से फेस करेंगी। जो भी जनता इस समय हमें देख रही है, किसी भी एरिया में अगर आपको परेशानी, आप ज़रूर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, ताकि एलजी साहब तक ये वीडियो पहुंचे, एलजी साहब जो दावे कर रहे हैं उन्हें पता चले कि उनके दावे कहां तक सही हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।